स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज जो है 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था और हमारे देश का एक स्वतंत्र संविधान स्वतंत्र देश के रूप में हुआ था, अवतरित हुआ था। और किसी भी स्वतंत्र देश के लिए एक संविधान होना, नियम कानून निर्धारित होना बहुत ही आवश्यक है। इसको देखते हुए हमारे देश में संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान बनाया गया। हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है और ये जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कई जगह पे संविधान जो लिखित नहीं है, परंपरावादी के आधार पर है। तो जो मेन चीज़ है संविधान में वो है संविधान की प्रस्तावना। तो भारत का संविधान जो है सर्वोच्च संविधान है और ये पारित हुआ था 1949 को 26 नवंबर और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हुआ था। तो आज हम बात करेंगे संविधान के प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो ये जो है संविधान की आत्मा है। आत्मा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है हमारे देश के जो भी आदर्श हैं संविधान में उसको शामिल किया गया है और उन सभी आदर्शों को शामिल किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। यानी हमारा देश किन आदर्शों को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर के चलेगा, भविष्य में क्या स्वरूप होगा हमारे देश के संविधान का, किस तरीके का हमारा देश होगा, ये सरकारें होंगी, जनता के क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या स्वतंत्रताएं होंगी, सारी कुछ जो है इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये संविधान जो है की प्रस्तावना जो है हमारे देश की संविधान की आत्मा है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करते हुए उसके पहले एक उद्देशिका जो है प्रस्तुत की जाती है। भारत के संविधान की उद्देशिका जो है इसकी प्रस्तावना का स्वरूप लिया गया है अमेरिका से, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा जो है प्रभावित है और ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ये प्रस्तावना। इसके लक्ष्य और ये जो है संविधान के लक्ष्य प्रकट करता है प्रस्तावना देश संविधान की, और संविधान का जो दर्शन है वो इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान किन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी इसी प्रस्तावना से ही हो जाता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। इसी कारण इसका प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे उद्देश्यों के बारे में। तो जो प्रस्तावना में जो मेन चीज़ें आई हुई हैं, प्रमुख चीज़ें आई हुई हैं, वो है संप्रभुता संपन्न राष्ट्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रभुता संपन्न। तो ये पहली विशेषता है हमारे संविधान की। संप्रभुता संपन्न यानी अपना देश जो है निर्णय लेने के लिए, कोई भी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए किसी देश के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। कोई भी निर्णय, चाहे उसको आंतरिक मामले से संबंधित हो या बाह्य मामले से संबंधित हो, वो स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने के लिए। दूसरा है समाजवादी। तो समाजवादी जो यूरोप में है, जिस तरीके का समाजवाद है उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ समाजवाद जो है महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रभावित है। समाजवाद का मतलब यही है कि देश में सभी वर्गों का समान अधिकार हो, समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो, संपत्ति, देश की संपत्ति पे, अवसरों पे, नौकरी के अवसरों, रोजगार के अवसरों आदि सब चीज़ पे जो है सबका समान अधिकार हो। किसी भी आधार पर देश के द्वारा, संविधान द्वारा उनके साथ, जनता के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तीसरा है पंथनिरपेक्ष। तो पंथनिरपेक्ष का मतलब है धर्मनिरपेक्ष भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें किसी भी धर्म को स्थान नहीं दिया गया है, यानी वो किसी भी धर्म को प्रमुख नहीं मानता है। सभी धर्म उसके नज़र में समान हैं और हर व्यक्ति देश का अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यानी जनता जो है अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। देश का कोई भी धर्म नहीं है, वो एक लिमिट तक उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ज़्यादा हस्तक्षेप वो नहीं कर सकता है। सब लोग अपनी आस्था को, अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं।
इसके बाद है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र आप जानते हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा, जनता का जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। तो ये लोकतंत्र है। इसके बाद हम बात करेंगे गणराज्य। तो देखने में दोनों शब्द सिमिलर लगते हैं, लेकिन सिमिलर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। गणराज्य यानी ऐसा राज्य जिसमें शासक जो है वो वंशानुगत ना हो, जनता द्वारा चुना हुआ हो। और लोकतंत्र में भी ऐसा ही है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं होना चाहिए, तभी ऐसे राज्य को हम गणराज्य या गणतंत्र कहेंगे, जिसमें शासक जो है, सरकार जो है, जनता द्वारा चुनी हुई हो। तो इस तरीके से हम आज स्वतंत्रता दिवस पे और संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं, और ये हमारे देश के संविधान का प्रमुख अंग है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान की आत्मा है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट आदि के द्वारा जो है इसमें ये कहा गया कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो उसके मूल तत्व हैं उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा।